हेलो फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। और थंबनेल देख करके आप चौंक गए। वाकई में ये जो वाकया हुआ क्लास में, उससे मैं भी चौंक गया था। और स्वाभाविक सी बात है चौंक जाना। सारी गर्ल्स ने एक साथ पीरियड की झड़ी लगा दी। अब बताइए ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा ही हुआ है दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ये लड़कियों ने पीरियड्स की झड़ी लगा दी जो क्लास में, ये मसला जो है हमारे कुछ वर्ड्स से है। मैं आपको दिखाऊंगा, केवल कुछ समय मेरे साथ बिताइए, कुछ सेकंड्स आपको मेरे साथ बिताना है, फिर मैं वाकई आपको तुरंत बताता हूँ, ठीक है? तो चलिए देख लेते हैं कि इनका संबंध किससे है। देखिए, अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश का डिफरेंस समझ लेते हैं। क्योंकि आपको मालूम है कि इंडिया में जो इंग्लिश बोली जाती है, मोस्ट ऑफ द पीपल स्पोकन इंग्लिश आर फाउंड टॉकिंग ब्रिटिश इंग्लिश, ठीक है? ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हुए आपको ज़्यादातर लोग मिलेंगे। और ब्रिटिश इंग्लिश से ही निकले हुए शब्द जो है 25 या 30% लगभग जो है अमेरिकन इंग्लिश में है। तो हम बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जो ब्रिटिश इंग्लिश से अमेरिकन इंग्लिश में भी बोलते हैं, उन्हें जानना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ब्रिटिश इंग्लिश के वर्ड्स कौन से हैं और अमेरिकन इंग्लिश के वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो बहुत ज़्यादा अंतर नहीं दोस्तों, देखिए समझ लेते हैं, उसके बाद वो पीरियड वाला मामला तुरंत मैं इसी में समझाता हूँ आपको। देखिए, मैड, ये मैड जो वर्ड है ना, ये अमेरिकन इंग्लिश का है मैड वर्ड, जिसे हम लोग ब्रिटिश इंग्लिश में एंग्री बोलते हैं। मैड मीन्स पागल, है ना? तो एंग्री बोलते बहुत एंग्री हो गया, बहुत नाराज हो गया। तो इंसान जब पागलपन के हद में आता तभी नाराज होता ना, गुस्से में होता, आपा खो देता है। फिर अगला वर्ड आपका है, देखिए, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कुछ लाइनें जो प्रतिच्छेदन बिंदु होता है। विज्ञान पढ़े होंगे तो प्रतिच्छेदन बिंदु का मतलब होता है जो काफ़ी लाइनें मिल करके किसी एक बिंदु पर काटती हैं, जो उनका सेंटर पॉइंट होता है, जिसे हम बोलते हैं। तो सेंट्रल पॉइंट को हम लोग इंटरसेक्शन बोलते हैं, जिसे हम लोग चौराहा बोलते हैं, ठीक है? तो हम लोग बोलते हैं क्रॉस रोड। ब्रिटिश इंग्लिश बोलते हैं सड़क पर भाई क्रॉस रोड है, चौराहा है, तो क्रॉस रोड को हम लोग इंटरसेक्शन भी बोलते हैं। इसके बाद में गाड़ियों में देखा होगा आपने, लोग बोलते हैं भाई इसमें ईंधन डलवाना है, फ्यूल डलवाना है ना। तो गाड़ियों में फ्यूल डलवाना, तो उसके लिए वो लोग गैस बोलते हैं। भाई गाड़ी में जो है, कार में गैस जो है डलवाने के बाद तब चलते हैं। और यहाँ पर हम लोग पेट्रोल बोलते हैं, इंडिया में पेट्रोल बोलते हैं, वहाँ पर गैस बोलते हैं अमेरिका में, ठीक है? अमेरिकन इंग्लिश में। फिर उसके बाद में जो लिफ्ट होती है, जिसे हम लोग लिफ्ट करते हैं, तो ब्रिटिश में लिफ्ट वर्ड है, ब्रिटिश इंग्लिश में लिफ्ट वर्ड है, और वो अमेरिकन में एलिवेटर बोलते हैं। एलिवेटर जो होता है, लगा होता है, आपने देखा भी होगा, है ना? लिफ्ट से आप गए भी होंगे। तो लिफ्ट ब्रिटिश इंग्लिश है और अमेरिकन इंग्लिश में एलिवेटर बोलते हैं। उसके बाद में देखिए, ट्रैश जो वर्ड है, TRASH, ट्रैश माने होता है, ठीक है, कूड़ा करकट, ठीक है, कचरा, ट्रैश। इधर रबिश माने भी कचरा होता है, हमारे ब्रिटिश इंग्लिश में रबिश बोलते हैं। फ्लैश लाइट बोलते हैं हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश में बोलते हैं टॉर्च जलाने वाली। उसके बाद में फॉसेट जो होता है, FAUCET, फॉसेट माने होता है अंदर का नल, जो अंदर का नल टैप लगा होता है पानी निकलने वाला, जिससे हम लोग पानी पीते हैं घर के अंदर में, उसको फॉसेट बोलते हैं। और घर के बाहर के नल को हम लोग टैप बोलते हैं, TAP, टैप। फिर उसके बाद डायपर जो होता है, बच्चे को हम लोग बदलते हैं ना, डायपर, DIAPPR, डायपर। तो डायपर को हम लोग जो है अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग नैपी बोलते हैं, NAPPY, नैपी। छोटे बच्चों की जो छोटी चड्डियाँ होती हैं ना, जो गीली हो जाती हैं, गंदगी कर देते हैं, तो डायपर और नैपी, ये वर्ड है हमारा। फिर इसके बाद में मैथ शब्द जो है अमेरिकन वर्ड है, ये हमने लिख दिया है AME, अमेरिकन। तो मैथ शब्द जो है वो अमेरिकन है, और ब्रिटिश हमारा है मैथ्स। इसके बाद है मूवी, हम लोग अमेरिकन में बोलते हैं मूवी देखना, है ना? और ब्रिटिश इंग्लिश में बोलते हैं फिल्म, भाई फिल्म देखने चलना है। फिर जो है, जब हम जाते हैं कहीं पर, बोलते हैं भाई बायोडाटा लेकर आना। बायोडाटा हमारा बहुत परिचित शब्द है। तो बायोडाटा को अमेरिका में रेज्यूमे बोलते हैं, रेज्यूमे, है ना? RESUME, रेज्यूमे। अपना रेज्यूमे लाए हैं कि नहीं? बहुत लोग गलत इस्तेमाल इसका करते हैं, गलत वर्ड बोलते हैं, रेज्यूम बोल देते हैं गलत में। रेज्यूम नहीं बोलना आपको रेज्यूमे बोलना है, रेज्यूमे। इसी को हम लोग CV भी कहते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में CV बोलते हैं, ठीक है? इसके बाद में अमेरिकन इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज, फ्राई किया हुआ कोई चीज़, तालाब होना, है ना? फ्रेंच फ्राइज, जिसको हम लोग चिप्स बोलते हैं, चिप्स, खाने वाला चिप्स जो होता है। तो अमेरिकन इंग्लिश में फ्रेंच फ्राइज बोलते हैं, और ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग उसको चिप्स बोलते हैं। फिर देखिए, कॉर्न, वो भुट्टा होता ना, मक्का, जिसे भुट्टा, भुट्टे के दाने को। तो अमेरिकन इंग्लिश में कॉर्न बोलते हैं, CORN, कॉर्न। पॉपकॉर्न, आपने देखा होगा, पॉप फूल जाता है, पॉपकॉर्न। तो कॉर्न होता है अमेरिकन इंग्लिश में, और ब्रिटिश इंग्लिश में होता है मेज, MAIZE, मेज माने मक्का, भुट्टा। फिर अमेरिकन इंग्लिश में एयरप्लेन होता है, एयरप्लेन, हवाई जहाज, एयरप्लेन, AIR, एयरप्लेन। और ब्रिटिश इंग्लिश में होता है एरोप्लेन, है ना? एरोप्लेन, तो थोड़ा सा डिफरेंस है, एयरप्लेन है, ये एरोप्लेन है ब्रिटिश इंग्लिश में। फिर है अपार्टमेंट में तल होता है, तल यानी दूसरा तल, दूसरी मंजिल, तीसरी मंजिल। तो मंजिल को हम लोग अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट बोलते हैं। जो बहुमंजिली इमारतें होती हैं ना, बिल्डिंग होती हैं, उनमें अपार्टमेंट होते हैं।
तो अमेरिकन इंग्लिश में अपार्टमेंट होता है और ब्रिटिश इंग्लिश में होता है फ्लैट। फ्लैट या फ्लैटी, फ्लैट है भाई। तीसरे किस फ्लैट में रहते हैं आप, फ्लैट नंबर क्या है। फिर अमेरिकन इंग्लिश में देखिए बिजी वर्ड है, BUSY, बिजी माने बहुत ही व्यस्त आदमी, बहुत ही व्यस्त है, बहुत ही तल्लीन व्यक्ति है, उलझा हुआ है, इनग्रॉस्ड है, एंगेज्ड है। तो ब्रिटिश इंग्लिश में हम लोग एंगेज्ड बोलते हैं, एंगेज्ड, ENGAGD, बहुत ही एंगेज्ड। भाई फोन उसका एंगेज्ड आ रहा है, बहुत बिजी आ रहा है। अब लास्ट में हमारा आ गया वो पीरियड वाला मसला, लड़कियों वाला। एक्चुअली हुआ क्या था कि मैंने उनको बोला था, समझाया था कि क्वेश्चन मार्क्स क्या होते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं, है ना। तो ये मार्क्स मैंने समझाया तो उनको ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश का फर्क बताया कि अमेरिकन इंग्लिश में जो होता है फुल स्टॉप, देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर मैंने लिख दिया है, क्या लिखा है यहाँ पर, पीरियड। अमेरिकन इंग्लिश में फुल स्टॉप को पीरियड बोलते हैं और ब्रिटिश में बोलते हैं फुल स्टॉप। हम लोग जो लगाते हैं सेंटेंस के एंड में उसको बोलते हैं हम लोग फुल स्टॉप। इंपरेटिव सेंटेंस में लगाते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस जब खत्म होता है हमारा तब उसमें हम फुल स्टॉप का यूज करते हैं, पूर्ण विराम का। सब जानते हैं ब्रिटिश इंग्लिश में फुल स्टॉप होता है और अमेरिकन इंग्लिश में पीरियड होता है। तो उन लोगों ने यही गलती करी थी कि जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, आपको मालूम है विस्मय बोधक चिन्ह जो होता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह, ठीक है। तो या जो स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स वाले इंटरजेक्शन के वर्ड्स होते हैं उनके साथ में हम लोग, या स्मॉल फ्रेज जो होते हैं स्ट्रॉन्ग फीलिंग वाले, उनके साथ में हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क लगाते हैं। ये वाला चिन्ह आपने जाना होगा। तो वो लगता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में और ऑप्टेटिव सेंटेंस में, ठीक है। तो उन्होंने क्या लगा दिया था, हमको लगाना था फुल स्टॉप, है ना, ये लगाना हमको ये था, उन्होंने लगा दिया फुल स्टॉप। मैंने समझ नहीं पाई, मैंने केवल उनको बताया था भाई ब्रिटिश इंग्लिश में इसको फुल स्टॉप बोलते हैं, अमेरिकन में पीरियड बोलते हैं। तो ध्यान से उतर गया, जहां पर एक्सक्लेमेशन मार्क उनको लगाना था वहां पर उन्होंने पीरियड ही पीरियड लगा दी। मतलब सारे बच्चों ने एक तरफ, जितनी भी गर्ल्स लोग बैठी थी सब लोगों ने पीरियड लगा दिया, मतलब कि फुल स्टॉप का यूज कर दिया। तो इसी पीरियड को हम लोग बोलते हैं फुल स्टॉप। शायद आपके दिमाग में बना रहेगा, ठीक है, पीरियड फुल स्टॉप, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ये मसला था, बाकी और वैसा कुछ नहीं था, लेकिन मेरे समझाने का मतलब था कि गलतियां करना जो है मानव का स्वभाव होता है, गलतियां करनी नहीं चाहिए फिलहाल, है ना, क्योंकि वो नेचुरल प्रोसेस है। तो ध्यान दीजिए, कहाँ जहाँ पर गलती हो वहाँ पर इम्प्रूव कीजिए। इंग्लिश इंप्रूवमेंट करके आप अगर आगे बढ़ेंगे तो खुद को प्रूव कर देंगे। इम्प्रूव कीजिए, खुद को प्रूव कीजिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।